सबों को जीवित प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की, जय जय यीशु। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज की शाम की आराधना प्रार्थना में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि ईश्वर की दया, ईश्वर के अनुग्रह आप पर बनी हुई है। हम ये भी आशा करते हैं कि इस प्रार्थना सभा से जुड़कर, इस प्रार्थना योद्धा सेविकाई से जुड़कर आप ईश्वर के अनुग्रह और कृपाओं को अपने जीवन में हर दिन महसूस कर पा रहे हैं। तो आइए, प्रभु ने हमें फिर से यह सुंदर समय दिया है, यह सांझ की घड़ी दिया है कि इस वक्त हम उनके सानिध्य में जाएं, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। आज की आरंभिक प्रार्थना भाई सुमित मिंज के द्वारा होगी। आराधना में अगुवाई करेंगे मैं स्वयं, भाई सुमित, भाई भूषण। वचन पढ़ेंगे भाई भूषण। आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए इस घड़ी हम जहां कहीं भी हैं अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम लोग पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम इस वक्त अपनी आंखों को बंद करेंगे और पिता से जुड़ने का प्रयास करेंगे। उन्हें धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर इस समय के लिए, इस संगति के लिए। पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर कि तूने आज दिन भर हम सबको संभाले रखा। प्रभु, हम जहाँ कहीं भी गए तो हम सबको सही सलामत सुरक्षित पहुँचाया और वापस लेकर आए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के हर एक आवश्यकताओं के लिए, ज़रूरतों को तो अपने स्वर्ग से पूर्ण करता है। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मन में जो इच्छाएँ होते हैं, विचार जो होते हैं प्रभु, उन सबको तू हमारे बोलने से पहले तो पूर्ण कर देता है। पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर इस सेवकाई के लिए। हम सब की अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज, जितने भी सहयोगी भाई बहन हैं प्रभु, उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस वक्त में आराधनालय में हैं, जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर हमारे परिवार के हर एक सदस्यों के लिए प्रभु, जो हमारे साथ हैं, जो हमें छोड़कर चले गए हैं प्रभु, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सेवकाई के माध्यम से तो हमारे विश्वास को दिन पर दिन बढ़ा रहा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन को तू बदल रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अपने शिक्षाओं से, अपनी आज्ञाओं से हमें भर रहा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों के लिए प्रभु, विशेषकर जो डर है, जो भय है हमारे जीवन में प्रभु, उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है धर्मी के लिए, जो विश्वास करता है उसके लिए हर एक बात मिलकर भला ही उत्पन्न करता है प्रभु। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे वो सुख हो, दुख हो, कठिन परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, बीमारी हो, गरीबी हो, हमारे आत्मिक कमजोरी हो प्रभु, उन सब से तू अपनी महिमा को लेता है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं कि अब तक तूने हम सबको संभाले रखा और हमारी ज़रूरतों को पूर्ण किया है प्रभु। इस वक्त हम पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करते हुए आपकी महिमा स्तुति आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए प्रभु। पिता ईश्वर, इस वक्त हम सबको अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु के लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। पिता ईश्वर, अपनी आत्मा से भरिए पिता ईश्वर, जिससे पूरे मन हृदय से सच्चाई से आपकी महिमा स्तुति आराधना करें। और हमारे जीवन में जो भी बंधनें हैं, जो भी रुकावटें हैं प्रभु, जो आपसे जुड़ने में बाधा उत्पन्न करती है प्रभु, उन सबको तू समाप्त करना पिता ईश्वर। पिता ईश्वर, इस वक्त हम धन्यवाद के साथ आपके बेटे भाई राज को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता ईश्वर। उनके माध्यम से तू आज अपने बच्चों को जो शिक्षाएँ, आज्ञाएँ देना चाहते हैं प्रभु, उन सबको सरल शब्दों में समझाना पिता ईश्वर। और हम सुनने वाले ही नहीं बल्कि उन पर चलने वाले भी हो पाए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। पिता ईश्वर, इस वक्त हम सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आपको हाथों में सौंपते हैं पिता ईश्वर।
और हमारे मन हृदय में जो भी प्रार्थनाएं हैं, निवेदन है प्रभु, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हुए ये धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को बंद रखें। हम ये विश्वास करें जिस ईश्वर के पास हम आए हैं वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो हमारा पिता है। आइए इस घड़ी हम उसी जीवित ईश्वर की हम आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो स्तुति और आराधना की योग्य है, क्योंकि उसने हमारे जीवन में ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे उपकारों को, दानों को दिए हैं जिनके लिए हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनकी स्तुति, उनकी आराधना करनी चाहिए। तो आइए हम अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने जीवन को समर्पित करते हुए, अपने घर बार, बाल बच्चों को, अपने समस्त लोगों को ईश्वर के हाथों समर्पित करते हुए हम उसकी आराधना करें, हम उसकी महिमा करें। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा आनंद है, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सब कुछ है, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा आनंद है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा आनंद है, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु
तेरी आराधना। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा भाग्य है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा भाग्य है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु मेरी शांति है, यीशु मेरी शक्ति है, यीशु मेरी शांति है, यीशु मेरी शक्ति है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु मेरी चंगाई है, यीशु मेरी आशीष है, यीशु मेरी चंगाई है, यीशु मेरी आशीष है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। 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 पिता तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना। धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम जब जब आपके पास आते हैं प्रभु, जब जब हम आपको पुकारते हैं, जब जब हम आपका नाम लेते हैं प्रभु, जब जब आपके सामने हम घुटने टिकाते हैं, अपने हाथों को फैलाते हैं, मेरे ईश्वर प्रभु आप स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर हमारे बीच में हो लेते हैं। प्रभु आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। आइए इस घड़ी हम और एक गीत को इस घड़ी में गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की आराधना के लिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में 366 बार एक वचन लिखा हुआ है। प्रभु बाइबल में 366 बार, साल में 366 दिन होते हैं, 65 दिन होते हैं। प्रभु ने बाइबल में 366 बार लिखा है, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं। तो सचमुच में आज जीवन की कई परिस्थितियां हमें डराती हैं, हमारे जीवन में भय को लाती हैं, चिंता डर को लाती हैं। तो आइए इस घड़ी हम उस ईश्वर पर विश्वास करें जो हमारा पिता है, और हम इस घड़ी उसकी आराधना करें और इस बात को हम ग्रहण करें कि वो ईश्वर हमारे साथ है तो हमारा कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। चाहे आज हमारे जीवन की परिस्थितियां क्यों ना विपरीत हों, एक ना एक दिन हम उस ईश्वर के आनंद, उस ईश्वर के शांति, उस ईश्वर की महिमा को हम अपने जीवन में देखेंगे। तो आइए इस घड़ी हम इस गीत को गाते हुए, ताली बजाते हुए उस प्रभु की महिमा करेंगे।
इस घड़ी आराधनालय में जितने लोग हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हम उस ईश्वर को ताली बजाते हुए, उसकी स्तुति करते हुए हम धन्यवाद करेंगे। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। वो ईश्वर अपने वचन में लिखता है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, तुमको कुछ भी करना नहीं होगा, मैं तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ूंगा। वो ईश्वर आज आपसे ऐसा कहता है। बस आपको विश्वास में बने रहना है, उस ईश्वर के पल्ले को थाम कर रखना है। आइए इस गीत के द्वारा हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें। हम ताली बजाएंगे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। 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 चुपचाप तुम खड़े रहो, तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमी हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमी हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो।
पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्मे खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्मे खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। खुदावन की सना मैं गाऊंगा, जलाल से फतह मैं पाऊंगा। खुदावन की सेना में गाऊंगा, जलाल से फतह मैं पाऊंगा। खुदावन मेरा साहिबे जंग है, खुदावन मेरा जोर मेरा किला। खुदावन मेरा साहिबे जंग है, खुदावन मेरा जोर मेरा किला। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। खुदा के नजात के काम देखो, खुदा के नजात के काम देखो। खुदा के नजात के काम देखो। खुदा के नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु। प्रभु सचमुच में जीवन के इस सफर में प्रभु कई ऐसे क्षण आते हैं, कई ऐसे पल आते हैं प्रभु, हम डर जाते हैं प्रभु, हम घबरा जाते हैं, हम चिंता करते हैं, हम निराशा में चले जाते हैं प्रभु। हम उससे एक एक पल के लिए प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। जब जब हम आपके सामर्थ्य पर प्रभु अविश्वास किए, उस पल के लिए प्रभु आज हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और प्रभु इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु जब जब हम डरे, जब जब हम घबराए प्रभु, उस डर से उस हमें निकालना प्रभु, उस घबराहट से हमें आजाद करना मेरे पिता। और तू हमारा आड़, हमारा ढाल बन जाना मेरे पिता। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु आज हमारे हृदय की हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु आपके हाथों में रखते हुए प्रभु इस प्रार्थना को हम उन्हें हमारे प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन।
आज का ठहराए गए वचन को हम सुनेंगे, जिसे हम पाते हैं नबी सायस के ग्रंथ से, नबी शाया का ग्रंथ अध्याय 41 वचन संख्या 13 से लेकर 16 तक, जिसमें वचन ऐसा कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूँगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे रिछ वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। यहाँ तक क्या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, ये स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए। धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए। धन्यवाद सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए। विश्व में जितने तेरे लोग हैं उन सब के लिए, अपने जीवन के लिए। और इस वक्त जितने तेरे बच्चे जहाँ भी परेशान हैं, चिंतित हैं, डरे हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने आप के लिए तेरा धन्यवाद कि ये पिता, गर्भ से लेकर अब तक जो भी हमने कार्य किया है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं वो यीशु तेरे नाम से समाप्त करते हैं। वचन को सुनने और सुनाने में हमारी मदद कीजिए। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आज जो प्रभु हम लोग को वचन दिया वो यशाया 41 का 13 से 16। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हे कीड़े सरीख याकूब, हे इस्राएल के मनुष्य, मत डरो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझको छुरी वाली दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया। तू पहाड़ों को दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु यहोवा के कारण तू मगन और इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। तो प्रभु कह रहे हैं डर 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 से बाहर आना होगा। क्योंकि पृथ्वी पे जितनी चीजें सजीव है, निर्जीव है, जिसको भी जिसके माध्यम से भी इस्तेमाल करना है, उसको इस्तेमाल करने से पहले जिस जगह पे इस्तेमाल करना है, जिस कार्य पे इस्तेमाल करना है, उसके लिए उसकी तैयारी कराई जाती है। हालेलुया। और जब उसकी तैयारी कराई जाती है तो उस तैयारी को वो इंसान या वस्तु या सजीव या निर्जीव वो अपने जीवन में उसको दुख, तकलीफ, परेशानी समझता है और उस परेशानी में पड़ने से पहले उसको वो डर जाता है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? अब आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ रही है
इसका मतलब कि प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करने जा रहा है और वैसे ही आपकी तैयारी करा रहा है। लेकिन जब उस तैयारी में डाल रहा है तो आप उसमें डर जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस प्रक्रिया से आप कैसे गुजरेंगे, कैसे इस समस्या का समाधान होगा। हमारे यहाँ एक भाई हैं, मेरा ही आधा नाम लेके रखे हुए हैं। आधा नाम किसी और का है और आधा नाम मेरा ही है। क्या नाम है उनका? राहुल राज। क्या नाम है? राहुल राज। मैं उनको बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे यहाँ जो सुमित टोप्पो हैं, जो हमारा सारा काम देखते हैं अपॉइंटमेंट्स का, और भी कभी कभी पुलपिट पे प्रचार करने भी आते हैं, आराधना करने भी आते हैं, तो उनके वो मित्र मंडली से हैं और हमारे भी सेवकाई से काफ़ी दिन से जुड़े रहे। तो वो कहीं पोस्टेड हो गए, है ना, और मतलब मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, किसी फौज वौज में ही पोस्टिंग हुई है उनकी। और पोस्टिंग से पहले बहुत मोटे थे वो, देखने में देख रहे कैसे मोटे ऐसे ना, भाई सुमित की तरह ही फूंक देने पे गिर जाने वाले बच्चा लोग। और आजकल तो बच्चा लोग खाता भी नहीं है। मेरे यहाँ बच्चा लोग आता है, मैं तो खाओ मजबूत बनो। कैसे मजबूत बनना? तो मार भात खाओ। मार भात नहीं, मार झोल जो होता है ना, वो है ना, वो खाओ। उसमें 1 चम्मच घी डालो, काला नमक डालो, सुबह 5, 5:30, 6 बजे उठ के 1 कटोरा खाओ उसको। आजकल का बच्चा मैगी खाएगा, बिस्किट खाएगा और फौज में जाएगा। कहाँ से होगा, है ना। हम लोग जब दौड़ के आते थे, आज भी, कल भी, परसों मेरा भाई मिला हमको, बोला भैया जैसे पहले दौड़ते थे दौड़ लो। पहले हम लोग घर से निकलते थे और एक गांव से होते हुए, चौक चौराहा होते हुए 4 या 5 किलोमीटर का दूरी 3 या 4 मिनट या 5 मिनट में दौड़ के घर चले जाते थे। और पीछे ही मेरा जो बगान था, जो पहले बारी बोलते थे, जहाँ महिला लोग अपना बाथरूम कपड़ा उपड़ा सुखाने जाती थी, वहाँ हम लॉन्ग जंप, हाई जंप का रस्सी लगा के रखे हुए थे। और चना भिगो के अंकुरित हो जाता था, उसमें गुड़ डाल के हम लोग चना गुड़ खा के कूदते थे। आजकल का बच्चा सैंडविच खाएगा, मैगी खाएगा, मोमो, पता नहीं वो कहाँ से आया मोमो खाएगा और जाएगा फौज में, तो वैसे ही मोमो की तरफ पुचक जाएगा ना। वो मोमो देखे हैं कभी? अगर टाइट से ऐसे दबा दीजिए तो हाथ में आ जाता। वो भाई वहाँ फौज में चला गया, लगातार यहाँ प्रार्थना निकलने लगा, प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए, प्रभु मुझे बल दीजिए। फौज का ट्रेनिंग तो आप जानते ही, हो सकता है वो सुन भी रहा हो, फौज का तो ट्रेनिंग आप जानते ही हैं। इतना कष्ट में रहा, इतना परेशानी में रहा, और यहाँ से प्रभु हमेशा वचन देता रहा, डरो नहीं, डरो नहीं, प्रभु तुम्हें सामर्थ्य देगा, प्रभु तुम्हें बल देगा। और आज कल या परसों में कहीं पढ़ रहा था कि उसकी कहीं पोस्टिंग हो गई, ट्रेनिंग समाप्त हो गया। हालेलुया, ट्रेनिंग समाप्त हो गया। और वो सुमित भाई की तरह ही है एकदम, देख रहे ना कैसे बता रहे हैं, कितना मोटा होगा वो, है ना, एकदम पतला दुबला। और आज प्रभु उसको पोस्टिंग दे दिया। ये सबके साथ समस्या है। आपको पता है कि जो लोग IAS IPS निकालते हैं, उनको देहरादून में एक ट्रेनिंग सेंटर है, जहां 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, मैं तो निकाला नहीं कभी, लेकिन मुझे जहां तक आइडिया है कि 2-3 साल के लिए वहां उनकी ट्रेनिंग की जाती है। और ट्रेनिंग करके तब डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जाती है। एक दरोगा है, उसकी भी ट्रेनिंग की जाती है, एक सिपाही है, उसकी भी ट्रेनिंग की जाती है। जो जितने बड़े पद पे जाता है उसकी उतनी ट्रेनिंग की जाती है, और उस ट्रेनिंग को हम समस्या और दुख मानते हैं। हालेलुया। आज प्रभु जब मुझे मेरी ट्रेनिंग कर रहा है, या आपकी ट्रेनिंग कर रहा है, या हम सब की जब ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसको हम कष्ट समझ रहे हैं और कष्ट में पड़ने से हम डर रहे हैं। हालेलुया। क्या हो रहा है? उस कष्ट में पड़ने से हम डर रहे हैं। और प्रभु कहा मत डरो हे कीड़े सड़ीक, मतलब इतने गंदे से प्रभु कह रहा है कि कीड़ा हो, कीड़ा जैसे डरता है मर जाने से, तुम मर जाओगे, तुमको मैंने अपने स्वरूप में बनाया है। हे कीड़े सड़ीक क्यों डरते हो, मैं तुम्हें, यहां कितना सुंदर वचन लिखा हुआ है 15, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। हालेलुया। भूसे के समान कर देगा, तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन और इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। कभी गांव देहात में रहे हैं आप लोग, है ना?
गांव देहात में कभी दौनी होते हुए देखे हैं? दौनी के बाद दौनी समझते हैं ना आप? हाँ, तो दौनी के बाद हम लोग उसको ओसौनी कहते हैं। ओसौनी समझते हैं आप? देखिए कितना एकदम देहाती शब्द सब आज राज प्रयोग कर रहा है। ओसौनी कहते हैं। तो पहले ना ओसौनी करता था लोग ऐसे, हवा का रुख देखता था ऐसे मिट्टी डाल के, हवा इधर का चल रहा है कि इधर का चल रहा है। पुराने जमाना में जब हम लोग बचपन थे, अच्छा हम जब बचपन में बोले तो ऐसा नहीं है कि मेरा 70-75 हो गया है ना, तो उसको हम देखते थे कि वो बड़ा सा जो डगड़ा आता, डगड़ा समझते हैं ना आप लोग, जिसमें तो वो हवा ऐसे चेक कर लेता था लोग, ऐसे ऐसे उसको करता था लोग, तो हवा के रुख में उसमें का जो भूसा होता था वो उड़ जाता था, और जो गेहूं है या धान है वो नीचे वहीं गिर जाता था। फिर उसको ऐसे ऐसे करके कंप्लीट करके ले जाया जाता था। अब तो थ्रेशर आ गया है, डालते हैं उसमें धान अलग, गेहूं अलग, भूसा अलग, है ना, अब तो मशीन लगा हुआ। तो प्रभु बोला कि मैं वैसा बना दूंगा कि आपके जीवन के में जो भी समस्या रूपी भूसा होगी ना, आपसे उड़ के बाहर चली जाएगी, और आप में जो प्योरिटी होगा, जो आपके साथ आप में जो क्वालिटी होगा वो वहीं रह जाएगा। इस प्रक्रिया में आप डाले गए। हालेलुया। आपको शुद्ध करना है, आपको मजबूत करना है। जैसे उस बीज को निकाल के उसमें से भूसा अलग कर दिया जाता है, वैसे प्रभु कहता है एक वचन में कि मैंने तुझे दुख रूपी भट्टी में डाल के तुझे चुन लिया है। जैसे सोना को प्योर करने से पहले आग में डाला जाता है, वैसे ही इंसान को ईश्वर जब प्योर करना चाहता है या कहीं इस्तेमाल करना चाहता है, लाइक गोल्ड, जैसे सोना को आप गले का हार बनाते हैं, कान का बनाते हैं, नाक का बनाते हैं, कान का बनाते हैं, है ना, मंगटीका बनाते हैं, तो कुछ भी बनाने से पहले उसकी एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया क्या है कि उसको आग में डाल देते हैं। आग में डालते हैं, जब गल जाता है तो उसको जिस रूप में बनाना है उस रूप में बना देते हैं। प्रभु आज जब आपको दुख रूपी भट्टी में डाल रहा है, कष्ट में डाल रहा है, तो एक नए रूप में डालना है आपको, एक नई तैयारी करना है। हो सकता है आपको कान के लिए बनाना, हो सकता है आपको नाक के लिए बनाना है। अब किस रूप में वो बनाना चाहता है, उसके लिए आपको गला रहा है, उसके लिए आपको तोड़ रहा है, उसके लिए आपको मजबूत कर रहा है, लेकिन आप टूटना नहीं चाह रहे। और ये टूटना, ये गलाना, ये आग आपके जीवन में दुख आप समझते हैं। इसको क्या समझते हैं? इसको दुख, ये दुख समझते हैं, ये तकलीफ समझते हैं, ये कष्ट समझते हैं। ये कष्ट नहीं है, ये कष्ट नहीं है, ये दुख नहीं है, ये तकलीफ नहीं है, ये आपके कामयाबी का आरंभ है। हालेलुया। ये आपके कामयाबी का आरंभ है, शुरुआत है, जिसे आप कष्ट समझ बैठे हैं। ये एक प्रक्रिया है, एक फेज है जिसमें आपको प्रभु डाला हुआ है, और आप डर के सहमे हुए हैं कि मेरा सर्वनाश हो गया। आप में वो शक्ति है कि आप इसे डांट के रोक सकते हैं। हालेलुया। आप इसको डांट के रोक सकते हैं। एक जगह जब नया नियम में जाइएगा तो नया नियम में को जब आप पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि एक नाव पे प्रभु यीशु सवार थे। क्या था? नाव पे सवार थे प्रभु, और नाव में अचानक से तूफान आ गया। बहुत पॉपुलर कहानी है, आप सब लोग जानते होंगे। क्या आ गया? तूफान। और वो तूफान में लिखता है बाइबल कि जब वो तूफान आया तो यीशु मसीह पीछे सो रहे थे। कहां सो रहे थे? नाव के पीछे सो रहे थे। ये तीनों सुसमाचार में लगभग चर्चा है इसका। मत्ती में भी चर्चा है, मरकुस में भी और लूका में भी चर्चा है। मत्ती में 8:23 से 27 तक, मरकुस में 4:35 से आगे तक, और लूका में 8:22 से 25 तक। और उसमें कहा जाता है कि देखिए, एक बड़ा सुंदर शब्द है जिसलिए मैं चुप हो गया। आज जब भी हमारे, जो मैं कहानी में जाऊंगा,
आज जब भी हमारे जीवन में प्रभु कामयाबी देना चाहता है, तकलीफ देना चाहता है, तो उसके पहले वो हमारी तैयारी कराता है। और जब तैयारी कराता है तो हम दुख विपत्ति में फंस जाते हैं। हमको लगता है कि ये दुख है, विपत्ति है, संकट है, हमारे ऊपर विपदा आई हुई है। क्या आई हुई है? कितना बुरा लगता होगा उस ईश्वर को जब एक तरफ वो हमें हमारी तैयारी करा रहा। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो नाम तो पक्का सुना होगा, बाहुबली। क्या भाई देखने गए थे तुम लोग? गए थे ना? बाहुबली, बाहुबली में जो कटप्पा था और बाहुबली में दो कैरेक्टर था। दोनों कैरेक्टर को आप देखेंगे तो बचपन में ही जो उसकी मां थी उसकी ट्रेनिंग करा रही थी। धूप, पानी, छांव, गरीबी, अमीरी, सिंह से लड़ा देना, सांड से लड़ा देना, और जो जिस टाइप का लड़ाई लड़ा उसी टाइप से उसको ताकत मिला, है ना? देखिए आप, वो जो बाहुबली का जो भाई था उसका क्या नाम था? भल्लाल देव। भल्लाल देव ना का एक स्टाइल था, वो एक गदा टाइप का कुछ रखे हुआ था और नचा के मारता था हाथी के मस्तक पर, और हाथी चित हो जाता। इसका प्रैक्टिस किया था वो बचपन से, है ना? तो इतने बड़े राज्य परिवार के लोगों को राजगद्दी देने से पहले या एक विकट ये एक बड़ा अधिकार देने से पहले उसकी मां अपने कलेजे के टुकड़े को सारी शिक्षा देने के लिए वो सारे प्रक्रिया से गुजरने दी। हाँ या नहीं? गुजरने दी ना। वो जानती थी कि आज अगर मैं इस दोनों बच्चे पे दया दिखाऊंगा, आज मैं इस दोनों बच्चे पे कृपा दिखाऊंगा, या आज मैं अगर बाबू, सोना, दादा कहूंगा, आज मैं उन तमाम मां को संबोधित कर रहा हूं कि जो अपने बच्चे पे बहुत ज्यादा रहम करते हैं, वो अपने बच्चों को किसी बड़े अधिकार पे देखने का सपना भूल जाए। अगर आज आप रहम करना नहीं छोड़े, आज आप उस पे दया करना नहीं छोड़े, आज थोड़ा सा कठोर नहीं हुए, तो आपका बच्चा किसी उच्च अधिकार पे नहीं जा सकता है, उच्च अधिकारी नहीं हो सकता है। यीशु के नाम को पिता ईश्वर ऐसा नाम बनाना चाहते थे जिस नाम के द्वारा हमारी मुक्ति होती है। इसलिए यीशु की मृत्यु को उन्होंने तय करके रखा था, इसीलिए उसने इजाजत दिया कि हां, मेरे पुत्र को कोड़ा मारने दो। ये वही हैं, आप लोग भूल गए। बहुत सुंदर एक प्रकरण प्रभु याद दिला रहा, प्रभु को महिमा मिले। ये वही ईश्वर हैं जो एक बार शैतान जा रहा था घूमते फिरते और कहा कि मेरे दास अयूब को आपने देखा है। अयूब की कहानी जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि बिना ईश्वर के इजाजत के शैतान उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। ये क्लियर बाइबल हम लोग को समझाती है कि बिना ईश्वर के इजाजत का शैतान प्रवेश नहीं कर सकता था। एक बार प्रभु ने कह भी दिया कि जाओ अयूब से मिल लेना, फिर वो वहां से आया कि देवता, प्रभु, माई बाप बोल तो दिए, लेकिन सुरक्षा कवच कौन हटाएगा, हम तो जा ही नहीं पा रहे। और अयूब की घटना को जब पढ़िएगा तो अयूब की घटना में सीधे तौर पे यह समझाया जा रहा है कि जितना प्रभु फ्री करता था उतना ही शैतान, पहले बोला घर परिवार बाल बच्चा तो उससे के आगे नहीं, फिर लौट के आता था, फिर बोला धन संपत्ति उसके आगे नहीं, फिर बोला कि अब शरीर आत्मा नहीं। आप पढ़िएगा उसको, जितना अधिकार दिया, जितना अलाउ किया, जितना इजाजत दिया, उससे ज्यादा नहीं, रत्ती भर भी ज्यादा नहीं। यही चीज जब हम लोग बाइबल के नए नियम को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि प्रभु ने जान के रिलीज किया यीशु को। कैसे रिलीज किया? तो वो शैतान के हाथ में पड़ने दिया। यीशु को पहले से पता था कि मुझे मारा जाएगा, मुझे थूका जाएगा, मेरी शर्मिंदगी की जाएगी, मुझे बदनाम किया जाएगा, लेकिन इसके माध्यम से मैं मृत्यु पे विजय प्राप्त करूंगा।
अगर ऐसा पिता ईश्वर नहीं होने देते तो उनके कलेजे का टुकड़ा, उनका लाल, जिसको वो सोना कहते होंगे, जिसको वो बाबू कहते होंगे, है ना, जिसको अपने गले से लगा के रखते होंगे, वो पिता ईश्वर जो पूरे सृष्टि का रचयिता है, सक्षम है इस बात में कि वो कुछ भी कर सकता है, वो अपने सामने सामने अपने यीशु को पिटते हुए देखा और चुप रहा। वो जानता था कि अगर इस प्रक्रिया में आज नहीं डाला जाएगा, अगर इस दुख रूपी भट्टी में आज नहीं डाला जाएगा, तो इस नाम में वो शक्ति नहीं होगा जिस नाम के द्वारा पूरे विश्व की मुक्ति हो जाएगी। आज जैसे ही हमारे बच्चे को कठिनाई होती है, दुख होता है, तकलीफ होता है, हम उसको निकालना चाहते हैं, प्रभु कहता है ना, निकलने नहीं दीजिए, उसमें पढ़ने दीजिए। वो जितना रगड़ेगा, जितना तकलीफ में रहेगा, उतना वो मजबूत होकर बाहर आएगा। और आज आप हैं, कल के डेट में आप स्वर्गवासी हो जाइएगा। आज आप जितना अपने बच्चे की ताड़ना कर रहे हैं, जितना उसको मजबूत होने दे रहे हैं, बाद में उतना ही सफल इंसान होगा वो। इसीलिए शायद गरीब का बच्चा ज्यादा मजबूत होता है और अमीर का बच्चा तो बाबू सोना मैगी वाला ही रह जाता है। आप समझ रहे हैं ना? जब ईश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु को दुख रूपी भट्टी में डाला और उसने हंसते हंसते सहा, क्योंकि वो जानता था कि इस दुख रूपी भट्टी में डाल के, इस कष्ट में डाल के इनको निकाला जा सकता, और यीशु वहां नहीं डरा, क्योंकि इसका मतलब यीशु को पता था। आज प्रभु कह रहा है कि अगर आप डर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको विश्वास नहीं। और जिसके लिए मैंने वो कहानी, पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि आज हम सब लोग एक शब्द बोलते हैं, और वो शब्द क्या बोलते हैं? हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं? हालेलुया। वहां एक लाइन है, मैं पढ़ के सुनाऊं आपको। ये लिखता है कि बहुत आंधी आई, तूफान आई, मैं बीच से जाता हूं, चल पूरा ही पढ़ देता हूं। उस दिन सब सांझ हुई, तब उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही नाव पे साथ चला गया। उसके साथ वे भी नाव पे थे। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भर गया, और वो पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? हालेलुया। आज ये प्रभु आप सबसे पूछ रहा है। कौन सा लाइन? कहता है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ये आवाज जो मेरा आज आप लोग को मिल रहा है, इसको बार बार पूछिएगा। बार बार आपसे प्रभु आज पूछेगा, पूरी रात पूछेगा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं? ये क्वेश्चन मार्क है जो आज ईश्वर हम सब से पूछ रहा है। यीशु आज हम सब से पूछ रहा है, क्यों डरते हो? मुझ पे विश्वास नहीं है? या इसको ऐसे, या मुझ पे भी विश्वास नहीं है? मैं हमेशा बोलता हूं, गर्भ से निकलने के समय में भी हम लोग लड़ रहे थे, वहां भी कष्ट था, वहां भी डरे हुए थे, लेकिन प्रभु ने साथ दिया ना। पहला निवाला हम नहीं खा सकते थे, प्रभु ने साथ दिया ना। पहला कदम हम चल नहीं सकते थे, प्रभु ने साथ दिया ना। हमें नहाना नहीं आता था, हमें सुसु करना नहीं आता था, हमें पोटी करने नहीं आता था, हमें बोलना नहीं आता था, हमें देखना नहीं आता था, हमें लिखना नहीं आता था, हमें कुछ भी करने, कोई भी संसारिक प्रक्रिया जो आज हम टसन में घूमते हैं, हम स्मार्ट, हमारा बाल ऐसा है, बचपन याद कीजिए, कुछ भी नहीं आता था आपको। और सब पिता ईश्वर ने खुद या किसी को माध्यम बना के हर परिस्थिति से हमें निकाला। वो आज पिता ईश्वर पूछता है कि तुम क्यों डरते हो? क्या मुझ पे भी विश्वास नहीं है? हालेलुया।
और कहता है कि मैं इस आंधी को, इस तूफान को, आपके जीवन में जो समस्या है उसे डांट के खत्म कर सकता हूं, जब चाहूं, जैसे चाहूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपका ध्यान नहीं है? क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? आज हम सब लोग ये बात सोचते हैं कि हे ईश्वर, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हमारी गरीबी जा नहीं रही है, हमारी बीमारी जा नहीं रही है, हमारी परेशानी जा नहीं रही है, तू कब तक सोता रहेगा? ऐसा हमें लगता है ना? प्रभु कह रहा ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि जो भी समस्या है, जैसी भी बातें हैं, लेकिन ये लड़ाई आपकी नहीं है। हालेलुया। ये लड़ाई आपकी नहीं है। कैसे नहीं है? एक बार की मैं घटना बताऊं आपको। यहोशापात करके एक राजा हुआ करते थे। यह घटना आपको दूसरा इतिहास में मिल जाएगा। दूसरा इतिहास का 20 पढ़िएगा, जहां से पवित्र आत्मा ने आज मुझे दिया है। वो राजा को एकाएक खबर मिला कि मोआबिया और अमोनिया उससे युद्ध करने आ रहा है, और बहुत बड़ी संख्या थी। इतनी बड़ी संख्या कि यहोशापात डर गया, और यहोशापात को जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसको लगा कि हम बर्बाद हो जाएंगे। तो एक ही काम किया वो, कि चला गया प्रार्थना और उपवास में। और जो काम मैं अक्सर करता हूं, प्रार्थना और उपवास में गया। और उसके बाद वो गया कहां? उसके बाद वो सीधा क्या किया कि उसके जितने भी सब ऑडियंस थे, मतलब सहयोगी भाई बहन लोग थे, उन सबको फोन तो नहीं था दोस्त, उन सबको खबर भिजवाया कि आप लोग उपवास और प्रार्थना करें। और उपवास और प्रार्थना के लिए सबको इकट्ठा किया कि भैया इतनी बड़ी समस्या है, अब इससे निकलेंगे कैसे? और समस्या निकलेंगे कैसे? और निकलने के समय में क्या किया कि जोर जोर से स्तुति आराधना करने लगा और कहने लगा कि प्रभु तूने मुझे पहले ऐसे बचाया, वैसे बचाया, मेरे जीवन का ये काम किया, वो काम किया, ऐसे किया, वैसे किया। उसी भीड़ में एक व्यक्ति था जिसके अंदर अचानक से पवित्र आत्मा समाया, और वो क्या कहता है सो सुनिए। हालेलुया। कहता है दूसरा इतिहास 20 मैं थोड़ा सा पीछे से पढ़ दूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तब आसपास के वंश से एहजिएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्याना के पुत्र एलियल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम, यहां यहूदियों मत कहते हैं, यहां कैसे पढ़ते हैं, हे तोरपा वासियों, हे खूटी वासियों, हे झारखंड वासियों, है ना? ज्यादा अच्छा लगेगा ना? हे हिंदुस्तान के लोगों, तुम सब ध्यान से सुनो। यहोवा तुम सब से यो कहता है, तुम इस भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने जाना। देखो, और लास्ट में ये बता भी रहे हैं, यरूल नामक जंगल में सामने से सिर पे तुम्हें कैसे आएंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या होगा, ये बता रहे हैं। और लास्ट में जो 17, जिसकी वजह से मैं इसको कहानी को लाया, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, ये युद्ध लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम में ठहरने वाले, खड़े रहकर यहोवा से अपना बचाव देखना, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। प्रभु कह रहे हैं कि जो भी समस्या मैंने आपके जीवन में आने दी है, उससे जीत कौन दिलाएगा? ईश्वर। आप इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ लिए है, इसलिए डर लग रहा है। हालेलुया। ये जो समस्या है ना, ये आप समझ रहे हैं कि मुझे सॉल्व करना है, तो डर तो लगेगा ही लगेगा। समस्या कौन आने दिया? मैंने क्या कहा आपको? समस्या कौन आने दिया? ईश्वर। मैंने 2 कहानी आपको समझाई, एक अयूब की और एक यीशु की।
दोनों ही ईश्वर के अजीज, एक तो बहुत बड़ा भक्त और एक ईश्वर का पुत्र। मैंने यीशु की इसलिए कहानी बताई कि उससे ज्यादा करीबी आप ना हम हो सकते हैं, उससे ज्यादा आज्ञाकारी ना हम आप हो सकते हैं, उससे ज्यादा ना प्रार्थना में हमारी और आपकी पकड़ हो सकती है, उससे ज्यादा धर्मी ना हम आप हो सकते हैं। यीशु से बढ़ के कोई नहीं। फिर भी उसके जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ ईश्वर आने दिए। क्यों? तो उसके जीवन के लिए, उसके नाम के लिए जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उसके जीवन में दुख आने दिए। और वो विपत्ति में रहा, परेशानी में रहा, दुख में रहा, डर के भी डरा नहीं, क्योंकि ये जान रहा था कि ईश्वर के तरफ से है और जब इससे हम पार होके जाएंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। हालेलुया। आज ये बात वो जान रहा था, इसीलिए गतसमनी बाग में बराबर जाके 3 बार उसने प्रार्थना करी थी और बार बार आता था और कहता था कि क्या तुम कुछ घड़ी भी हमारे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? है ना? कब तक सोते रहोगे? क्या कुछ घड़ी हमारे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? है ना? बार बार यीशु आता था, बार बार ऐसे ही लोग को सोते हुए पाता था। कभी बेदी में, बेदी कह रहे हैं, वहीं लुढ़क जाता था, लोग सोया हुआ पाता था। यीशु आके पूछता था कब तक सोते रहोगे? है ना? और चला जाता था और जाके वो प्रार्थना करता था। बाइबल को पढ़िएगा, लिखा हुआ कि ऐसे प्रार्थना करता था कि पसीना खून की तरह निकलता था। लेकिन वो जानता था कि ये दुख रूपी भट्टी से हमें होके गुजरना होगा। आज प्रभु कह रहा है कि डरना बंद कीजिए। आपके जीवन में जो भी समस्या है मैंने आने दी है। किसने आने दी है? मैंने आने दी है। और ये आना अनिवार्य है, क्योंकि इससे जब होके गुजरिएगा तो जिस मुकाम पे आपको जाना है वहां मैं पहुंचाऊंगा। ये लड़ाई आपकी नहीं है। मैं जब चाहूं इसको शांत कर सकता हूं, मैं जब चाहूं इसको समाप्त कर सकता हूं। वो कैसे? इसको अगर प्रमाणित करना हो, चूंकि हम लोग तो भैया प्रमाण के बगैर जीते नहीं है। अचानक वो अय्यूब के पास प्रकट हो गया। अय्यूब 42 को पढ़िएगा। और जब वो प्रकट हुआ तो ऐसे वैसे प्रकट नहीं हुआ। अय्यूब के मित्र से जब जाके मिला, अय्यूब के बारे में उल्टा पुल्टा बोले थे ना तुम, एक काम करो, अब इसके बाद से अगर अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं किया तो तुम्हारा तो नाश हो ही जाना। फट से जाओ, पढ़िए उसको। आप जितने भी परेशानी में हैं, जितने भी डर रहे हैं, वो चुटकी बजा के आपकी समस्याओं का समापन कर सकता है। यहां वो बोला, आंधी को डांट दिया, तूफान को डांट दिया। आज आपके किसी भी समस्या को वो डांट के समाप्त कर सकता है। वचन में सामर्थ्य। डांटना कैसे होता है? वचन से होता है। वचन में सामर्थ्य। आप बोल दीजिएगा वो हो जाएगा। लेकिन प्रभु फिर भी होने दे रहा है। वो चाहता तो यीशु पकड़े नहीं जाते। वो चाहता, और इस बात को यीशु बार बार कह रहे हैं कि मैं अगर चाहूं तो अपने पिता से पलटन मंगवा सकता हूं। जब उसके शिष्य ने गतसमनी बाग में जो पूरी रात सो के बिताया था, जब पकड़े जाने पे आराम से आगे आके खड़ा हो गया। आप देखते होंगे ऐसे आपके साथ भी लोग रहता होगा कि जब प्रार्थना आराधना के लिए बोलिएगा तो सोएगा, और जब कुछ काम होगा तो एकदम आगे आके खड़ा होगा। भैया हम है ना, है ना? वैसे ही उनके भी शिष्य से तड़ाक से कान काट के निकाल दिए। इसके कुछ देर पहले बोला कि भैया ये समस्या कम हो जाए, नहीं आए, इसके लिए प्रार्थना करो, तो खराटा मार रहा था सब। कान काटने में बहुत तेजी से आगे बढ़ गया सब। तो प्रभु कान जोड़ दिए और कहते हैं कि देखो, इस चक्कर में नहीं रहो, क्योंकि मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, मैं इनसे ज्यादा पलटन बुला सकता हूं। और प्रभु मन में सोच रहा हो कि कौन लोग है यार, मेरा शिष्य सब कैसा है, किस टाइप का लोग है कि मुझे 5 रोटी और कुछ मछली और से इतने लोगों को खिलाते हुए देखा तब भी सो रहा है, सब मुर्दा जिलाते हुए देखा तब भी सो रहा है। ये सब मेरे शक्ति को, यीशु अंदर अंदर यही सोचता होगा, कितना अंडर एस्टिमेट करके रखता है इसे। क्या रोहित भाई, सही यीशु यही सोच रहे होंगे ना कि इतना पावरफुल सारा चीज तो इन लोग के सामने हम लोग कर रहे हैं, फिर भी कान खुद ही जाके काट दिया। प्रभु जोड़ दिए और कहें कि इससे ज्यादा हम पलटन मंगवा सकते हैं। पिलातूस के सामने भी खड़े थे तो बोले कि अधिकार तुमको ऊपर से दिया गया है, जो मर्जी कर लो।
और बद्ध में गए हुए मेमने के समान चुपचाप रहे। मैंने यहोशापात की कहानी आपको सुनाई। आज आप चिल्लाइए प्रभु के पास जाके। सारा कंट्रोलिंग कहां है? ईश्वर के पास। डरना बंद कीजिए। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्यों डर रहे हैं? क्या मुझ पे विश्वास नहीं है? क्या ये आप भूल गए हैं कि सृष्टि का कमांड मेरे हाथ में है? फिर भी मैं ये दुख, ये संकट, ये तकलीफ आने दिया हूं, इससे आपको मजबूत बनाना। जब संसारिक, मैंने बाहुबली की कहानी आपको बताई, वो संसार की माता होके अपने बच्चे को जब बड़े स्थान पे भेजना चाहती थी तो वो दुख रूपी भट्टी में, संकट में पड़ने दी और उसका बच्चा डरा नहीं। आप देखिएगा, बाहुबली डरा नहीं है, एकदम विश्वास करता था कि मेरी माँ जो कहेगी सो मैं मानूंगा। एक जगह वो सीन है कि उसकी माँ प्रार्थना करती होती और एक बिच्छू घुसता है और वो सोची कि माँ डिस्टर्ब ना हो जाए, बिच्छू को ऐसे फेंक दिया। कितना ट्रस्ट था कि मेरी मां जो कर रही है सो सही कर रही है। क्या उस कदर आज हम लोग का ट्रस्ट है ईश्वर पे? यहोशापात यहां चिल्ला रहा है कि प्रभु तू ही शक्तिमान है। प्रभु ऐसे बच्चे के अंदर से अपना आत्मा भेज के उसका भविष्यवाणी कराने लगा कि डरो नहीं, वो किधर से आएंगे, कहां रुकेंगे, कहां तुम्हारी मुलाकात होगी, सब बता, इंफॉर्मेशन भी दे रहा है प्रभु। मैंने अय्यूब की कहानी आपको बताई। आप क्यों डर रहे हैं? ईश्वर पे विश्वास करिए। एक जगह एक कहानी है, मैं सुना के जाऊं। एक बार ना प्रभु भोजन वोजन कराएं, मतलब भोजन कराने का मतलब कि ये जो 2-3 जगह दृष्टांत लिखा हुआ है ना, रोटी और मछली का, खिला उला दिए। लोग अक्सर प्रभु को राजा बनाना चाहता था। जब भी वो सोचते थे कि राजा बनाएगा, महिमा मिलेगा, तो निकल लेते थे वहां से। तो बोले नाव खोलो, चलो, ये लोग खा पी लिया है, आगे बढ़ते हैं। नाव पे भेज दिए और पीछे से पहुंचते पहुंचते पानी में चलने लगे। खैर पानी में चले और चिल्ला चिल्ला के ये सब समझा कि भूत है। वो कहानी नहीं है। कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, अचानक पतरस बोला कि हमको पानी पे चलने दीजिए। और पतरस जब बोला, प्रभु बोले ठीक है, आ जाओ, कम आओ। और पतरस जब चलने लगा तो एक जगह लिखता है कि वो क्या हुआ, लिखता है, मैं बताऊं आपको, 28 में लिखता है कि पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जो पानी पर चलने लगा, पर हवा देख के डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। क्या देख के डरने लगा? हवा देख के डरने लगा। आज हमारे जीवन में जो हवा है, जो बीमारी रूपी हवा है, जो दुख रूपी हवा है, जो बेरोजगारी रूपी हवा है, वो देख के हम डर लगे और हम लोग चिल्ला रहे हैं। 2 जगह मैंने आपको बताया। एक यहां पतरस चिल्ला रहा है कि हे प्रभु, हे प्रभु। क्या चिल्ला रहा है यहां? हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। एक जगह यहां चिल्ला रहा है और एक जगह यहां चिल्ला रहा है लोग, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हे प्रभु हमें बचा, और क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं? ये आज हम सब लोग सोचते हैं और हम ये कह रहे हैं कि हे प्रभु हमें बचा, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं? और प्रभु क्या कह रहा है, जिस पे मैं आज ले जाकर समाप्त कर दूंगा। और प्रभु कह रहा है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? हालेलुया। आप जो कह रहे हैं वो आप सुन लिए कि हे प्रभु मुझे बचा, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं? और ईश्वर कहता है तुम क्यों डरते हो? तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है। डर लगने के पीछे आपका विश्वास गायब हो गया है और आप संसारिक हो गए। ईश्वर कभी भी कहीं भी अपने बच्चों को नहीं त्यागता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। ईश्वर कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ा है। पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाइए, किसी भी जाति से आइए, किसी में ईश्वर ने अपने अजीज को नहीं छोड़ा है।
अपने प्यारे को नहीं छोड़ा है। लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि मैंने हर धर्म को लगभग पढ़ा है, उसमें जितने लोग ईश्वर को मानने और जानने वाले रहे हैं उनके जीवन में समस्या बहुत ज्यादा आई है, लेकिन वो समस्या से निकल के वही एक बहुत बड़े मकाम पे पहुंचे। तो मैं एक दिन किचन में गया और भूषण भाई कुछ काट रहे थे। मैंने भूषण भाई से पूछा, भूषण भाई अक्सर आप इतना समय ले लेते हैं हर काम में? उन्होंने कहा भैया आज समय नहीं लगा था, ये जो काटने वाला औजार था क्या था वो, हाँ वो बैठी बैठी था, वो भोत हो गया था, भोथड़ हो गया था, उसको हम पिजा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भैया काटने में तो मुझे 10 मिनट ही लगा, लेकिन पिजाने में आधा घंटा लग गया। आप बैठी हैं और क्या हो गए हैं आप? भोथड़। प्रभु क्या कर रहा है? आपको हथौड़ा मार मार के पिजा रहा है और आपको इसको कष्ट और दर्द सह रहे हैं और डर रहे हैं, प्रभु हमें बचाइए। जितना बार चिल्लाइएगा उतना मारेगा ऊपर से, क्योंकि वो आपको पिजाना बंद नहीं करेगा। और जब पिजा लेगा तो आपके माध्यम से जो चीज को दावना है, जिस भूसा को उड़ाना है, जहां काटना है वहां लेके जा रहा है वो आप, लेकिन आप उसमें कष्ट में हैं। ये कष्ट नहीं है दोस्त, ये आपके जीवन के, आपके किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए तैयारी की जा रही है, जिसको आप दुख, कष्ट, बीमारी सह रहे हैं और उसमें डरे हुए, और प्रभु हंस रहा होगा, देखो हम इसका भला चाहते हैं और दिन भर डर के गुजार रहा है और हमसे कह रहा है हे प्रभु तुझे चिंता नहीं है, हमें बचाइए। अब किस चीज से बचाएं इसको हम? अब सोना कहे कि सोनार से कि प्रभु हमको आग से हटा लीजिए, वो हंसेगा ही ना। थोड़ा देर रुक जा, थोड़ा जलन बर्दाश्त कर ले, देख ले किसी खूबसूरत लड़की के गले का हार हो जाएगा। तो समझ में आ रहा? देख ले किसी हैंडसम से आदमी के हाथ का अंगूठी हो जाएगा। तो कुछ देर रुक जा, प्रभु आज आप लोगों से कह रहा है कुछ देर रुकिए, थोड़ा सा धीरज धरिए, सब कुछ व्यवस्थित होने वाला है, डरिए नहीं। ये कोई समस्या नहीं है, ये कोई संकट नहीं है, आपने इसे अब संकट समस्या मान लिया है। मैं तो आपकी तैयारी करा रहा हूं, हालेलुया, मैं तो आपकी तैयारी करा रहा हूं, आपने संकट मान लिया है। आज ईश्वर हम लोग के लिए हानिकारक लगता है, हम लोग को लगता है कष्ट है, दुख है, विपत्ति है, संकट है, डरे हुए हैं, कैसे बचेंगे? सब चीज से हम लोग भागना चाहते हैं। सुबह में उठने के लिए बोलिए तो समस्या है ना, पढ़ने के लिए बोलिए तो समस्या, प्रार्थना करने के लिए बोलिए तो समस्या, एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए तो समस्या है कि नहीं, पानी पीने के लिए बोलिए तो समस्या, और सब चाहिए, फिटनेस भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, अभिषेक भी चाहिए, और जितना कुछ बोलिया जाए वो दुख है, तकलीफ है, विपत्ति है। अब करें तो कैसे करें, कैसे लेके जाएं आपको, है ना? तो ईश्वर जब हमारे जीवन में काम करता है, मैं इसको समाप्त करूं, ईश्वर जब हमारे जीवन में काम करता है, ईश्वर जब हमसे प्यार करता है, जितने बड़े अधिकार पे लेके ना के जाना चाहता है उतनी बड़ी वो हमसे तैयारी कराता है। और जब वो तैयारी कराता है तो हमें दुख होता है, संकट होता है और हम डर जाते हैं, हमको लगता है ये विपत्ति है, संकट है ना? आज से डरना बंद करिए, ये लड़ाई आपकी नहीं है। वो जब चाहे आपके दुख रूपी आंधी को शांत कर सकता है, वो जान के कुछ होने देने जा। आज वो पूछता है आपसे क्यों डरते हो, क्या मुझ पे विश्वास नहीं? प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए खड़े हो जाएं, प्रार्थना में जाएंगे हम। आपके डर से मुक्ति होने का एक रास्ता मैं बता रहा हूं। प्रभु ने बचपन से लेके आज तक जब जब आपकी सुरक्षा की हो उसको याद करिए।
आपको लगेगा कि हर बार उसने बचाया है, इस बार भी वही बचाएगा। आपको लगेगा कि हर बार आपकी समस्या से वो मुक्त किया है, इस बार भी वही करने वाला है। प्रभु कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं? ईश्वर के ये शब्द, यीशु के ये शब्द आज हम सबके लिए एक सवाल है, एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या हम इसलिए डर रहे हैं कि हम उस पर विश्वास करना छोड़ दिए हैं, या जो हमारा विश्वास है वो सिर्फ कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है, सिर्फ कथनी मार्ग है, कर्म में हम उसको तब्दील नहीं कर पा रहे। ये सवाल है और इस सवाल पे आज हम सब अपने अंतःकरण में झांकेंगे। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कि क्या प्रभु हम सचमुच अविश्वासी हो गए हैं? प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, आज हमारे जीवन से डर हटाइए। प्रभु हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो बीमारी है, जो परेशानी है, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो गरीबी है, जो रुकावट है, जो विलंब होने का कारण है, प्रभु ये जब चाहे जैसे चाहे तू समाप्त कर सकता है, लेकिन इसमें तू डाल के हमें निखार रहा है, हमें और मजबूत कर रहा है, हमारे जोड़ को चेक कर रहा है। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे कितना प्यार करता है प्रभु, कि आज हमारे इस्तेमाल करने के लिए हमें तू तैयार कर रहा है। प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इस वक्त हमारे भय से हमें मुक्त कीजिए। तो धन्यवाद यीशु। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। हवाओं से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। हे दयालु पिता, जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उन तमाम लोगों के लिए जो नशे से ग्रसित है। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, वो तमाम लोगों के लिए जिनका एग्जाम है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिनके पारिवारिक कोई समस्या है, जो निसंतान है, जो विवाह के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो कर्ज में, जिनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है, जिनका पेमेंट नहीं मिल रहा है, जो किसी प्रकार से गलत स्वप्न देख रहे हैं, जिनका कोई बैंक का काम रुका हुआ है,
जो ट्रांसफर चाहते हैं प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूं अपने भाई, अपने मित्र नियरन प्रभु, जिनका आज जन्मदिन है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उनको, नियरन को और ऐसे जितने लोग हैं प्रभु, उन सबको अपने अभिषेक से भरना प्रभु। मैं प्रार्थना करता परिवार हम सब आत्मा में एक होके हाथ को उठाएं इस वक्त। भाई नियरन, उनके परिवार के सदस्य और ऐसे जितने ऐसे जो लोग हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं अपनी अगुआ सिस्टर एस्तर के साथ मिलकर कि प्रभु तूने कहा कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तू सींची हुई ऐसे बारी के सोते के समान होगा जिसकी जलधाराएं कभी सूखती नहीं। तूने कहा कि चाहे पहाड़ हट जाएं, पहाड़ियां टल जाएं, फिर भी मेरी करुणा तुझे तेरे सर से न टलेगी। तूने कहा सोना मेरा है, चांदी मेरा है, मैं गुप्त में गाड़े हुए अंधेरे में छुपे हुए धन से मैं तुझे आशीषित करूंगा। तूने कहा कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली तमाम दशाएं छोटी लगेगी। तूने कहा कि जिसको बुद्धि की घटी हो यहोवा से मांगे, यहोवा बड़ी उदारता से बिना उलाहना के सबको देता है। प्रभु इन तमाम लोगों को, विशेषकर भाई नियरन और उनके परिवार को तूने आशीषित किया है प्रभु, इन तमाम वचनों के द्वारा प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस वक्त जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उन सबको तू स्पर्श कर रहा है प्रभु। किसी प्रकार का कमजोरी है, परेशानी है प्रभु, यूरिन इन्फेक्शन है प्रभु, हार्ट से रिलेटेड समस्या है, गैस की समस्या है प्रभु, पैर हाथ में खिंचाव हो रहा है प्रभु, इन तमाम बातों के लिए तू अपने बच्चों को आशीषित कर रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रार्थना परिवार के लिए, सिस्टर एस्तर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, निरंतर उनके जीवन में तेरे विश्वास को तू बढ़ा रहा है प्रभु, उनके अभिषेक को बढ़ा रहा है। पूरे विश्व को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जितने प्रशासनिक गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जिस भी जाति धर्म से लोग हैं प्रभु, वो तुझे मानते हैं नहीं मानते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं, सबके जीवन में जो आज भय है प्रभु उसे मुक्त कर प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया हो। प्रार्थना दा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करो और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना दा परिवार अगर आपके किसी भी काम आता है तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय।